दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात किडनी आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का पहला दिन था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे इसमें क्या डिसीजन होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 24 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 114 है और आईपीओ में 128 शेयर्स का लॉट रखा गया है। अब यहाँ पर अगर आप प्राइस वाइज भी देखें तो ₹2 के फेस वैल्यू पर ₹114 का प्राइस रखा गया है, यानी कि ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर इसको कैलकुलेट करें तो शेयर का प्राइस ₹570 हो जाता है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 251 करोड़ के अराउंड है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी भी बहुत छोटी है, मात्र 898 से 99 करोड़ के अराउंड की कंपनी है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, जबकि एचएनआईएस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का ही पोर्शन है। कंपनी के नाम को देखें तो कंपनी का नाम है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड। तो नाम से ही आइडिया हो जाता है कि ये कंपनी हॉस्पिटल ऑपरेट करने का, यानी कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑपरेट करने का काम करती है और कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। अब ये गुजरात की कंपनी है, तो गुजरात में ही कंपनी अपने हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि हॉस्पिटल्स ऑपरेट करती है। तो कंपनी का अभी 7 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और 4 इनके फार्मेसीज हैं। अब इनके ऑपरेटेड कुछ हॉस्पिटल्स की बात करें तो इनमें कई पॉपुलर हॉस्पिटल्स गुजरात के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि वडोदरा में है। गुजरात मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि गोधरा में है। राज पामलैंड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड है जो कि भरूच में है। मेसर सूर्या हॉस्पिटल एंड आईसीयू है जो कि वोडसाड में है। गुजरात सर्जिकल हॉस्पिटल वडोदरा में, अश्विनी मेडिकल सेंटर आनंद में और अश्विनी मेडिकल स्टोर आनंद में। तो कई सारे इनके हॉस्पिटल्स और फार्मेसी देखने को मिल जाते हैं जो कि कंपनी ऑपरेट करती है। कंपनी सुपर स्पेशलिटी और मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ऑपरेट करती है, तो यहाँ पर कई अलग अलग तरह के जो हेल्थ इशूज़ हैं तो उनका इलाज किया जाता है, चाहे वो अलग अलग तरह की सर्जरी हो, रिप्लेसमेंट हो। तो कई सारे जो हेल्थ इशूज़ हैं तो उनको यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। अब बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो इनका अच्छा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, यानी कि ऑलरेडी इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। अब अगर इनके फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर 23, 24 और 25 3 साल का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के एक क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो साल दर साल इनका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो इनकम भी लगातार बढ़ा है। फाइनेंशियल 23 में इसका इनकम 0 है, 24 में 5.5 करोड़ के अराउंड है, 25 में 4 करोड़ 40 लाख और 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 15 करोड़ 27 लाख का इनकम है। प्रॉफिट को देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, हालांकि 23 में कंपनी लॉस में थी। 24 में कंपनी 1 करोड़ 71 लाख के प्रॉफिट में आई, 25 में 9 करोड़ 50 लाख का इनका प्रॉफिट हो जाता है और 26 के फर्स्ट क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी ने 5 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है, तो बढ़िया प्रॉफिट है। इबिट्टा को भी देखें तो इबिट्टा भी साल दर साल बढ़ा है, नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 19 करोड़ 42 लाख का रिजर्व है। अगर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, 4 करोड़ 3 लाख का कर्ज है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से भी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है, तो आगे इनका कर्ज और कम हो जाएगा। यानी कि अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी बढ़िया है। अब कंपनी के ईपीएस को देखें तो ये 1.85 का है, तो ईपीएस काफ़ी लो है इसका। पी मल्टीपल 61.62 का है, तो इसका पी मल्टीपल बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि इसकी जो मार्केट में लिस्टेड पीयर कंपनियां हैं अगर उनसे भी कंपेयर करें तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.10% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 71.45% हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। गुजरात किडनी आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 1.47 टाइम, यानी कि 1.5 गुना के करीब सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.34 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो क्यूआईबीएस को इस आईपीओ में 77,26,880 शेयर्स ऑफर किए गए हैं।
इसके अगेंस्ट में देखें तो 26 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। HNI's पोर्शन 1.97 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो HNI's के लिए IPO में 33 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में देखें तो 64 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। बिग HNI's पोर्शन 2.48 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन में IPO 0.94 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में IPO 4.70 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से काफ़ी अच्छी डिमांड है, लेकिन रिटेलर्स के लिए IPO में मात्र 22 लाख ही शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में देखें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लग चुकी है। रिटेलर्स के लिए इस IPO में मात्र 10% का ही पोर्शन रखा गया है, तो रिटेलर्स के लिए बहुत कम पोर्शन है। अब तक IPO में देखें तो 62,897 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। यानी कि जिस तरह आपको देखने को मिलता है कि जब कोई छोटा IPO आता है तो मार्केट में बहुत बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल जाती है, तो उस तरह की डिमांड देखने को नहीं मिली है। हालांकि IPO में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है, खासकर रिटेलर्स की ओर से IPO को खूब सब्सक्राइब किया गया है। HNI's की ओर से भी अच्छी डिमांड है, लेकिन जब तक इसमें और बढ़िया डिमांड नहीं आती है तब तक इसमें अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले से भी डाउन है, यानी कि इसका प्रीमियम गिरकर आधा हो चुका है। पहले प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 3 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में 128 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में IPO से 384 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। अब IPO के साइज को देखें तो IPO बहुत छोटा है, 251 करोड़ से भी कम का IPO है। इसके बावजूद IPO में डे वन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। हालांकि रिटेलर्स की ओर से IPO बढ़िया सब्सक्राइब किया गया है, क्योंकि रिटेलर्स का पोर्शन भी मात्र 10% का है, तो इसी कारण रिटेल पोर्शन आपको ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लेकिन IPO में देखें तो अच्छी डिमांड आज देखने को नहीं मिली है और प्रीमियम भी लगातार गिर रहा है। अब छोटा IPO होने के बावजूद भी मार्केट में इसकी बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। तो जिस तरह से ओवरऑल IPO देखने को मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। अब अगर कल के दिन इस IPO में डिमांड आती है, प्रीमियम में भी थोड़ा जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही इसमें फाइनल डिसीजन लेना सही रहेगा। अब आप इस IPO में क्या करने वाले हैं, आपका क्या डिसीजन होने वाला है? आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।